अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर सीरीज में मैं हूं आपका टीचर हमाद सलीम। बच्चों, अब तक के लेक्चर्स में हम 2 चैप्टर मुकम्मल कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने तहरीके पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, कायदे आज़म का किरदार पढ़ा, अल्लामा इकबाल का किरदार पढ़ा, तहरीके अलीगढ़ के बारे में पढ़ा, उसके बाद काबीना मिशन प्लान, 3 जून प्लान और उसके बाद सबसे आखिर में क़याम पाकिस्तान पढ़ा। चैप्टर 2 में हमने पाकिस्तान को क़याम के बाद किन मसाइल का सामना करना पड़ा, रेड क्लिफ की नाइंसाफ़ियों को पढ़ा था, मुजाहिदीन की आबादकारी को पढ़ा, असासों की तकसीम में क्या मसाइल आए, रियासतों के क्या मसाइल हैं, उसके बाद इन मसाइल से कैसे निपटा गया, कायदे आज़म का क्या किरदार था, उसको स्टडी किया। आज से हम चैप्टर 3 का आगाज़ करने वाले हैं। चैप्टर 3 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया, जियोग्राफी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिक है। इस चैप्टर में हम पाकिस्तान की अहमियत को पढ़ेंगे, पाकिस्तान की लोकेशन की क्या अहमियत है, पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है, सियाहत के लिए कौन से इलाके हैं, पाकिस्तान के तबाई खदोखाल फिजिकल फीचर्स क्या हैं। इसके साथ साथ हम नक्शा फहमी, मैप मेकिंग को भी स्टडी करेंगे। तो चलें चैप्टर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ने जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, पाकिस्तान के महल्ले वकू की अहमियत बयान करें। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन द रीजन। जवाब का आगाज़ हम इंट्रोडक्शन तारुफ से करेंगे। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बरसगीर के मुसलमानों की कुर्बानियों के नतीजे में दुनिया में वजूद में आया। पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। पाकिस्तान का कुल रकबा, टोटल एरिया 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर यानी कि 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है। यहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत है। लोगों के 97% तादाद जो है वो इस्लाम से मुंसलिक है, जबकि बाकी 3% तादाद हिंदू मत, क्रिश्चियनिटी, ईसाई और दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखती है। पाकिस्तान के लोग उर्दू, फ़ारसी, पश्तो, पंजाबी, बलोची और दूसरी ज़ुबानें बोलते हैं। पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान उर्दू है। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन तबाई खतोखाल से नवाजा है। फिज़िकल फीचर्स, पाकिस्तान के अंदर पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं, सहराई इलाके भी हैं, ठंडा सहरा भी है, गर्म सहरा भी मौजूद है। पाकिस्तान के मैदानी इलाके इंतहाई ज़रखेज़ हैं। पाकिस्तान में वादियाँ भी पाई जाती हैं। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़्यादातर लोगों का ज़रिए माश ज़राअत से मुंसलिक है। पाकिस्तान के सब्जियां और फल पूरी दुनिया में मशहूर हैं और पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसके बाद हम पाकिस्तान के महल्ले वकू, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान को देखते हैं कि पाकिस्तान ग्लोब में कहाँ वाक़या है। ग्लोब आपने मुख्तलिफ ऑफिसेस में देखे होंगे कि पूरी दुनिया की शक्ल का एक मैप होता है जिसके अंदर पूरी दुनिया के ममालिक का नक्शा बना होता है। ग्लोब को लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइंस होती हैं, जबकि लैटिट्यूड हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। तो पाकिस्तान दुनिया के अंदर ग्लोब में कहाँ वाक़या है? पाकिस्तान 23.5 नॉर्थ टू 37 डिग्री नॉर्थ और 61 डिग्री ईस्ट टू 77 ईस्ट में वाक़या है, यानी कि 23.5 दर्जे शुमाल से 37 डिग्री दर्जे अर्ज बल्द शुमाली और 61 डिग्री दर्जे मशरिक से 77 डिग्री दर्जे तूल बद मशरिक में वाक़या है। आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए लाजमन याद करना है। अक्सर पूछा जाता है पाकिस्तान का महल्ले वकू क्या है। पाकिस्तान की लोकेशन के बाद हम देखते हैं पाकिस्तान के हमसाये ममालिक कौन से हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं जिनके साथ पाकिस्तान की सरहद जो है वो टच करती है। सबसे पहले हमारे पास ईस्ट मशरिक में भारत, इंडिया आता है जो पाकिस्तान के साथ आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट पाकिस्तान के नॉर्थ पे शुमाल में चीन, चाइना आता है।
मगरिब के अंदर वेस्ट में अफगानिस्तान और ईरान के मुस्लिम ममालिक वाक़या हैं, जबकि जनूब साउथ में बहिरा अरब वाक़या है, यानी कि अरेबियन सी। हमसाये ममालिक के बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, पाकिस्तान के मौले वकू की अहमियत क्या है। स्टूडेंट, पाकिस्तान एशिया के जनूब में वाक़या है। दुनिया के अंदर 200 से ज़ायद ममालिक मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल मीडिया को देखते हैं, बैनुल अक़वामी मीडिया को देखते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की ख़बरें बहुत ज़्यादा आती हैं, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह पाकिस्तान की लोकेशन है। इसको हम अब पढ़ने वाले हैं कि पाकिस्तान दुनिया के लिए ज़रूरी क्यों है। सबसे पहली हेडिंग हमारे पास आ जाएगी, खलीज फारिस से मुंसलिक मुस्लिम ममालिक। खलीज फारिस से मुल्हिका मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम कंट्रीज ऑफ पर्शियन गल्फ। पाकिस्तान के जनूब मगरिब साउथ वेस्ट में पर्शियन गल्फ खलीज फारिस के ममालिक वाक़या हैं। कौन से ममालिक हैं? ये सऊदी अरब, यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, ओमान, कतर, कुवैत और इराक जैसे मुस्लिम ममालिक हैं। ये ममालिक अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरल रिसोर्सेज, कुदरती वसाइल की दौलत से माला माल हैं। ऑयल इन ममालिक में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पाकिस्तान के इन ममालिक से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ये पाकिस्तान के बरादराना मुस्लिम ममालिक हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कतर, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। पाकिस्तान OIC में इन ममालिक के साथ मेंबर रुकन है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक। अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में अफगानिस्तान और वस्ती एशियाई ममालिक वाक़या हैं। वस्ती एशियाई मुस्लिम ममालिक वो कंट्रीज़ हैं जो USSR सोवियत यूनियन से आज़ाद हुए थे। ये ममालिक भी ऑयल और कोयले से माला माल हैं, लेकिन इन ममालिक के इर्द गिर्द कोई समंदर नहीं है। ये लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, खुश्की से घिरे हुए हैं। वस्ती एशियाई ममालिक और अफ़गानिस्तान की तजारत पाकिस्तान के रास्ते से होती है। ये ममालिक आबादी में पाकिस्तान से बहुत कम है, लेकिन इनका रकबा पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है। अगर मोटरवे के ज़रिए पाकिस्तान को इन ममालिक से मिला दिया जाए तो ये ममालिक और पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है अवामी जमहूरियत चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। चाइना, चीन पाकिस्तान से 2 साल बाद 1949 में आज़ाद हुआ। पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन को तस्लीम किया। चीन पाकिस्तान के नॉर्थ में वाक़या है। चीन से शुरू से ही पाकिस्तान के अच्छे दोस्ताना बरादराना ताल्लुकात हैं। चीन ने दिफाई मैदान में हमेशा से पाकिस्तान की मदद की है। कामरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वाह ऑर्डिनेंस फैक्ट्री चीन की मदद से तामीर की गई है। शाहराह कराक्रम हाईवे, जिसे सिल्क रोड भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है। ये पाकिस्तान और चीन ने दोनों ने मिल के तामीर की है। इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है। चीन पाक चीन राहदारी मंसूबे CPEC के तहत पाकिस्तान में कसीर सरमायाकारी कर रहा है। इस सरमायाकारी से पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी दुनिया में पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की करेगा। दिफाई और माशी ताल्लुकात के साथ साथ चीन ने पाकिस्तान की जंगों में भी बहुत मदद की है। चीन ने 1965 और 1971 की जंग में पाकिस्तान को सपोर्ट किया। चीन हमेशा से मसला कश्मीर में पाकिस्तान के हक में रहा है। चीन के बाद हमारे पास भारत, इंडिया की हेडिंग आ जाती है। पाकिस्तान के मशरिक ईस्ट में इंडिया वाक़या है। पाकिस्तान और इंडिया, भारत बरतानिया से इकट्ठे आज़ाद हुए। भारत की आबादी चीन के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आज के दौर में भारत एक ज़रई, सनती और एडमी ताकत बन चुका है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात हमेशा से कशीदा हैं। इन कशीदा ताल्लुकात की सबसे बड़ी वजह मसला कश्मीर है। मसला कश्मीर की वजह से पाकिस्तान और भारत अब तक 3 जंगें लड़ चुके हैं। सबसे पहली जंग 1948 में लड़ी गई, उसके बाद 1965 और सबसे आखिर में 1971 में।
1999 में कारगिल के महाज पे भी दोनों ममालिक जंग के करीब थे। अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और बाहमी तिजारत की वजह से खित्ता तेजी से तरक्की कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। सबसे पहले हमने पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन को देखा, पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस को देखा। उसके बाद हमने खलीज फारिस, पर्शियन गल्फ के ममालिक के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं उनको देखा। फिर अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं। सेकंड लास्ट पे हमने पाकिस्तान और चाइना के बाहमी ताल्लुकात को देखा। और लास्ट पे हमने पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को स्टडी किया। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को और वीडियो को अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि वो पाकिस्तान स्टडीज़ के लेक्चर्स को ले सकें और अपनी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें और बोर्ड में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।